हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। क्या आप बिहार बोर्ड के मैट्रिक्स के बेस्ट गाइड के आप तलाश कर रहे हैं? तो बिल्कुल आप सही चीज को देख रहे हैं। आपको बेस्ट गाइड हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, सब्जेक्टिव भी बताएंगे, और इसमें हम क्वेश्चंस बैंक के भी बारे में आपको बताएंगे कि सबसे बेस्ट आपके बीच ऑब्जेक्टिव कौन होंगे, सबसे बेस्ट आपके बीच सब्जेक्टिव कौन होंगे, और सबसे बेस्ट आपके बीच क्वेश्चंस बैंक क्यों क्या होंगे, कौन होंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में हम अभी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे, बहुत ज्यादा यूजफुल आपके वीडियो होने वाले हैं। तो बिहार बोर्ड के आप मैट्रिक के एग्जाम में 2026 में आप बैठना चाहते हैं, आपके लिए कौन बेस्ट बुक होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम अभी अच्छी तरह से बात करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि आपको बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक की तलाश है, बेस्ट ऑब्जेक्टिव गाइड की तलाश है। तो आपके बीच जो होते हैं वह गाइड क्या तरह से अभी निर्माण किए जाते हैं, जैसे एमबीडी, बीबीडी, आलोक, ब्रिलियंट, टारगेट, और भी हो सकते हैं, और भी ऑब्जेक्टिव का बुक हो सकता है जिसमें हम इतना ही आपके बीच लिखे हैं। तो अगर एमबीडी का आप गाइड लेते हो, एमबीडी का गाइड, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। क्या मिलेंगे बाबू? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। और बीबीडी की मैं बात करूं तो बीबीडी में भी आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे, आलोक में भी आपके बीच ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे, ब्रिलियंट में भी आपके बीच ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे, और टारगेट की मैं बात करूं तो टारगेट में सिर्फ और सिर्फ आपके बीच ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट बुक कौन है बाबू? अगर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ लेना चाहते हैं तो आप एमबीडी और ब्रिलियंट इस दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ले, तो आप बिल्कुल टारगेट ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप टारगेट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल से आप टारगेट ले लीजिएगा, बहुत आपके लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप टारगेट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव में आपको एमबीडी के भी आता है, और बीबीडी के, ब्रिलियंट के और आलोक के भी आते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं पढ़ रहे हैं, जैसे ट्यूशन हो, कोचिंग हो, कोई आप इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल सब्जेक्टिव का कोई भी गाइड आप नहीं लीजिए। मैं आपको फ्री में एक सलाह देता हूं कि आपको जो है ना, सब्जेक्टिव का कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव का टारगेट ले लीजिए, जिसमें आपको टोटल सब्जेक्ट का आपके बीच ऑब्जेक्टिव इसमें मिल जाएंगे, टोटल सब्जेक्ट के आपके बीच ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। सब्जेक्टिव का आप कोई बुक नहीं लीजिए। तो सर सब्जेक्टिव की तैयारी हम कहाँ से करें? आपके माइंड में यह बात चल रहा होगा कि सर अगर हम सब्जेक्टिव का कोई गाइड नहीं लेते हैं तो हम तैयारी कहाँ से करेंगे? तो तैयारी आपको जो करना है वह क्वेश्चंस बैंक से करना है। किससे करना है बाबू? क्वेश्चन बैंक से करना है। और एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, अगर इसमें आपको लेने का मन हो कि सब्जेक्टिव के सर बुक हम लेना चाहते हैं तो कौन बुक लेंगे? तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए ब्रिलियंट, एमबीडी। सब्जेक्टिव के लिए एमबीडी सबसे बेस्ट होगा, एमबीडी सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं लेते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एमबीडी लेते हो तो आपको यहाँ भी एक गाइड आपको लेना पड़ जाएगा। अगर इसमें आप नहीं लेते हो, ध्यान दीजिएगा, हम आपको दोनों चीज पूरा क्लियर कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट्स एमबीडी लेता है उसको बीबीडी का क्वेश्चंस बैंक लेना जरूरी होगा, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर्स वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपको उसके बाद लेना होगा बीबीडी का क्वेश्चंस बैंक, जिसमें एयर वाइज एयर होते हैं। एयर वाइज एयर जो है ना, आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 22 का हो गया, 23 का हो गया, 24 का हो गया, 25 का हो गया, इसमें आपको एयर वाइज मिलेंगे। तो अगर आप एमबीडी का गाइड लेते हो सब्जेक्टिव वाला, तो आपको जो है ना क्वेश्चंस बैंक लेना होगा बीबीडी का। किसका लेना होगा? बीबीडी का लेना होगा, या गोल्डन का लेना होगा, या गोल्डन भी आप लिख सकते हैं, गोल्डन का आप भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूं, अगर इसमें से आप कोई बुक नहीं लेते हो तो आपको लेना होगा ब्रिलियंट या विद्यासागर का क्वेश्चंस बैंक, ब्रिलियंट या विद्यासागर का क्वेश्चंस बैंक। तो मेरे ख्याल से ब्रिलियंट या विद्यासागर दोनों एक ही टाइप से बनाया हुआ है, दोनों चैप्टर बाय चैप्टर आपके बीच क्वेश्चंस डाले हुए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस बैंक के। क्वेश्चंस बैंक में भी आपको चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी है, आपको ब्रिलियंट और विद्यासागर दोनों में मिल जाएंगे। हम दोनों का यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे बेस्ट होगा आप ब्रिलियंट ले लेंगे या विद्यासागर, इसमें से कोई, दोनों में से कोई ले सकते हैं, दोनों एक ही प्रकार की बुक है। तो इस दोनों में से कोई ले लीजिए, और इसमें से कोई नहीं लीजिए। और इसमें से जो है ना आप टारगेट का ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, टारगेट का ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, और इसमें आपको बहुत अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। जितना हम आपको बता रहे हैं
सभी स्टूडेंट्स अगर उतना चीज को आप फॉलो कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाए, क्योंकि हमारे द्वारा अभी तक पढ़ाए गए स्टूडेंट्स को 460 नंबर तक आया हुआ है, मैथ में 97 नंबर तक आया हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अगर अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से हमारे गाइडेंस के द्वारा आप अच्छे से स्टडी करते हो, तो आपका भी बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।